जय श्री राम दोस्तों। वन जाने के लिए राम, सीता और लक्ष्मण जी का संवाद सुनिए। जब माता कौशल्या ने दुखी मन से राम जी को वन जाने की आज्ञा दे दी, उधर माता सीता मन में विचार कर रही है, विधाता जाने प्रभु मुझे साथ लेकर जाएंगे या नहीं। धीर गंभीर होते हुए श्री जानकी जी ने राम जी से कहा, स्वामी मुझे भी साथ ले चलिए। स्त्री का तो स्वामी के चरणों में ही सब कुछ होता है। राम जी ने कहा, सीते तुम वन के योग्य नहीं हो। वन में भयानक राक्षस, भयानक जानवर, वसीले सांप, तुम उनको देखकर डर जाओगी। अमृत सरोवर में रहने वाली मछली खारे पानी में नहीं रह सकती। हंसगमिनी तुम यहीं पर रहो। हंसगमिनी तुम वन में कैसे रह सकती हो? तुम वन के योग्य नहीं हो। श्री सीता जी कहती है, स्वामी आप मुझे हंसगमिनी भी कहते हो। तुम्हें याद होगा जनकपुर में मेरी माता ने भी आपको हंस कहा था। जनकपुर में सुनैना ने भी श्री राम जी को हंस कह के पुकारा। मेरी माता ने कहा था कि नन्हे राजकुमारों को धनुष तोड़ने के लिए कह रहे हो। हंस का बच्चा भी क्या कभी मंदराचल पर्वत उठा सकता है? याद होगा आपको। यदि मैं हंसगमिनी हूँ तो हंस विशेषण तो आपके लिए भी तो मेरी माता ने लगाया था। और जब हंस के बच्चे ने मंदराचल उठा लिया, धनुष तोड़ दिया, तो वह हंसगमिनी वन क्यों नहीं रह सकती? मैं आपके चरणों की सेवा करूंगी। आपके साथ में ही गर्मी, सर्दी, बरसात, कोई भी दुख हो मैं सहूंगी। आपके होते हुए मुझे भयानक राक्षस और वन्य जीवों का कोई डर नहीं हो सकता। राम जी ने सीता जी से कहा कि माता को भी तो आज्ञा नहीं है। माता की भी तो आज्ञा नहीं है। श्री सीता जी कहने लगी, माता जी की आज्ञा तो हो चुकी है। अभी अभी माता जी ने कहा है कि तपस्वियों की पत्नियां वन के योग्य होती है, और आप तपस्वियों के वेश में तो वन में जा रहे हो, तो माता के कहे अनुसार तो मैं वन जाने के योग्य हूँ। श्री राम जी ने सीता जी को कई प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु सीता ने कहा कि प्रभु यदि आपने मुझे साथ ना लिया तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। माता कौशल्या ने राम जी से कहा, इसे साथ में लेकर जाओ। कौशल्या माता कहने लगी, तुमने मुझे अभी नारी धर्म की शिक्षा दी है। कहा है कि पति के चरणों में ही नारी का सब कुछ होता है, तो फिर यह नियम भी सीता के लिए अलग कैसे हो सकता है? इसे भी तो साथ लेकर जाओ। श्री राम जी यह जान गए कि सीता को यदि साथ में नहीं लिया तो वह प्राण त्याग देगी। भगवान श्री राम ने सीता जी को साथ में चलने की आज्ञा दे दी। इतने में ही लक्ष्मण जी क्रोधित होते हुए आए और माता के कई महाराज दशरथ के विषय में कटु शब्द बोलने लगे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें इस तरह की भाषा बोलना अच्छा नहीं, भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तुम नहीं जानते हो किस धर्म संकट में है। लक्ष्मण जी कहने लगे, जो स्त्री मोह में फंसता है वह धर्म संकट में फंसता है। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, लक्ष्मण हमारे माता पिता जैसे माता पिता तो किसी सौभाग्यशाली को मिलते हैं। हमारा पिता धर्म की रक्षा करने के लिए अपना कलंकित ना हो। हमारे पिता धर्म की रक्षा के लिए अपना कुल कलंकित ना हो। कुल की कीर्ति को बनाए रखने के लिए विविध शास्त्र कहता है कि पिता कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, पुत्र के लिए वह पूजनीय होता है। जिन पुत्रों की पिता के प्रति आस्था नहीं है, उन्हें देवता तो क्या भगवान भी क्षमा नहीं करते। किसी भी तरह की भक्ति, दान, धर्म आदि का पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता है। तुम्हें अपने कहे हुए शब्दों को क्षमा मांगना चाहिए, उनका प्रायश्चित करना चाहिए। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को पिता के प्रति कर्तव्य संपूर्ण सेवा का ज्ञान दिया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारी वीरता पर मुझे गर्व है। अपनी वीरता भैया भरत के राज तिलक हो जाने पर इनकी सेवा में लगाना। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई वहां नहीं है, पिताजी अस्वस्थ है, इसलिए तुम यहीं पर रहो और जब तक भरत नहीं आते हैं तब तक राज्य संभालो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं नन्हा सा बालक इतना बड़ा राज्य कैसे संभाल सकता हूँ? राम जी कहने लगे, लक्ष्मण तुम जनकपुर में धनुष यज्ञ के समय कह रहे थे कि मैं चाहूं तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा
सकता हूँ, इसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूँ। और अब कह रहे हो कि मैं नन्हा सा बालक हूँ, मैं राजा को नहीं संभाल पाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया यह बात सही है, मैंने ऐसे कहा था, किंतु यह बात मैंने पहले कही थी। और अब परशुराम जी आए, और जब परशुराम जी आए तब आपने परशुराम जी से कहा कि यह दूध मुहा बालक है, इसका अपराध क्षमा कर दो। वीर मैं पहले था और जो कहा वह कर भी रहा हूँ, किंतु आपने मुझे दूध मुहा बालक बनाया। फिर वीर होने की बात पहले कही थी, आपने बालक मुझे बाद में बनाया। बस तभी से मैं बच्चा ही हूँ और इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बालक इस राज्य का कार्यभार कैसे संभाल सकता हूँ। इस तरह से तीनों का आपस में संवाद होता है। मैं गुरु, पिता, माता, बंधु किसी को जानता नहीं हूँ, मैं केवल सब कुछ आपको ही जानता हूँ। आप ही में मैं सभी को देखता हूँ, आप मेरे भगवान हो और मैं आपको छोड़कर यहाँ नहीं रह सकता, मुझे साथ में ले चलने की कृपा कीजिए। जब राम जी को लगा कि लक्ष्मण यहाँ नहीं रुकेंगे, मेरे साथ ही जाएंगे, तब राम जी ने कहा, जाओ माता जी से आज्ञा लेकर आओ। लक्ष्मण जी तुरंत माता जी से आज्ञा लेने के लिए माता सुमित्रा के पास गए। राम जी ने सीता जी से कहा, देखो अभी लक्ष्मण कह रहे थे मैं माता, पिता, गुरु, बंधु किसी को नहीं जानता हूँ, सिर्फ आपको ही जानता हूँ। और अब जब मैंने कहा कि माता से आज्ञा ले आओ तो तुरंत चल दिए। सब जब जानते नहीं तो गए कहाँ है। श्री सीता जी ने कहा, प्रभु जब लक्ष्मण जी आ जाए तब उन्हीं से पूछना। लक्ष्मण जी गए, माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता भैया राम जी के साथ भैया राम जी वन जा रहे हैं। यह सुनकर माता सुमित्रा बहुत दुखी हुई। लक्ष्मण जी ने कारण बताया कि माता कैकेयी की आज्ञा है, इसलिए पिताजी के कहे अनुसार माता कैकेयी के वरदान स्वरूप भैया राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है। सुमित्रा माता ने कहा, यदि राम वन को जा रहे हैं तो लक्ष्मण तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। लक्ष्मण जी कहने लगे, माता राम मुझे यहाँ रुकने का कह रहे थे, किंतु मैंने कहा कि मैं माता, पिता, गुरु, बंधु किसी को नहीं जानता हूँ। सुमित्रा माता ने कहा, लक्ष्मण जब तुमने यह कह दिया था कि मैं किसी को नहीं जानता, तो फिर वहाँ तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। लक्ष्मण जी ने कहा, माता यदि मैं वहाँ नहीं आता तो राम जी की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता। सुमित्रा जी ने कहा, राम जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा, तुम्हें वहीं माता जी की आज्ञा भी मिल जाती और राम जी की आज्ञा का भी पालन हो जाता। तुम्हारी माता मैं नहीं, तुम्हारी माता तो श्री जानकी जी है और राम जी तुम्हारे परम पिता परमेश्वर है। आज से तुम इन्हीं को माता पिता मानिए और समझना चाहिए। सुमित्रा माता ने लक्ष्मण जी को वन जाने के लिए आज्ञा दे दी। लक्ष्मण जी माता जी से आज्ञा लेकर श्री राम जी के पास आ जाते हैं और वहां से तुरंत ऐसे चले जैसे बहुत खुश होके आए और ऐसे चले जैसे कोई मृगी फंदा छुड़ाकर भागा हो। उन्हें मन में लगा कि कहीं दूसरी बाधा ना आ जाए। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी ने उनकी भार्या उर्मिला जी से भी पूछना उचित नहीं समझा। अन्य रामायण में विवरण है कि उर्मिला जी के कक्ष में श्री राम जी विदाई लेने के लिए गए थे। तब उर्मिला जी ने आरती का थाल सजा के रखा हुआ था, पुष्प थाली में सजे के सजे ही रह गई। अन्य रामायण में विवरण है कि उर्मिला जी लक्ष्मण जी की विदाई के लिए आरती का थाल सजाने लगी थी, पुष्प थाली में सजे के सजे ही रह गए। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि बाधा उत्पन्न हो जाए, राम जी मुझे छोड़कर ना चले जाएं। इस भय से तुरंत राम जी के पास आ गए। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर भी कर देना। तो जो कमेंट में जय श्री राम भी लिख देना। और जय श्री राम दोस्तों।